डियर स्टूडेंट्स, 30 सितंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आयोजित होगा। हालांकि अब क्वेश्चंस टफ आते हैं, लेकिन आपने तो अभी तक तैयारी भी स्टार्ट नहीं किया है, चूंकि वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन आज समझ लीजिए कि अगर अच्छी बुक्स के साथ अच्छी तैयारी, टफ क्वेश्चंस भी आता है तब भी बनाने की स्थिति में हम हों, तो आपको कैसे अपनी तैयारी को शेप अप करना चाहिए। बुक्स को लेकर हम सभी थोड़े बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं, ये बुक सबसे अच्छा है, हमारा ही बुक सबसे अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है सबसे अच्छा बुक वो है जिसे आप समझ लेते हैं या समझ लेती हैं और जिसके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही बुक्स की बात करेंगे जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो पढ़ने में भी आसान है, और जो 4 जून से पेड बैच चलेगा उसमें ये बुक्स हम चलाएंगे, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है। परसों से 4 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। तो पहले बुक्स को समझ लीजिए और पढ़ने के थोड़े से तरीके को समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस समाप्त करना ही सबसे बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि पैटर्न को समझते हुए स्मार्ट तैयारी करके कम से कम तैयारी में पूरे बुक को नहीं, बुक के इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़कर समझकर अच्छी बुक्स को और एग्जामिनेशन में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस देना सबसे बड़ी चुनौती होती है, सबसे बड़ा कमाल होता है। क्या आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे? आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें मैथ का पोर्शन कम होता जा रहा है। 2-3 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, अधिकतर 6 से 7 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। अब रीजनिंग में भी एनालॉजी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके लिए अच्छी बुक्स कौन सी हो सकती है? वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ और रीजनिंग में कमजोर हैं और आसानी से समझना चाहते हैं, तो आपको हम कहेंगे सबसे अच्छी बुक अरिहंत की रीजनिंग के लिए, बीपीएससी के लिए रीजनिंग के लिए अरिहंत की वर्बल नॉन वर्बल अरिहंत की आती है। इस बुक से भी आप कर सकते हैं। हालांकि किरण की भी बहुत अच्छी बुक आती है रीजनिंग की। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है, सिंपल भी बुक है, इसे भी रिवाइज करके आप आराम से रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आप बना सकते हैं। मैथ की ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैथ में 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, उसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपको पता है कि पहले 30 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 22 से 25 क्वेश्चंस आने की अधिक संभावना है। इसमें भी बुकिश क्वेश्चन 15 से 18 होंगे और रेस्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा। जीके टाइप का क्वेश्चन होगा। हम क्वेश्चन भी आपको दिखाते चल रहे हैं। 69th का ये सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। जीके टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इन सब से अब क्वेश्चन आने लगे हैं जो किताबों से थोड़े हटकर होते हैं। अब इसे हम कहां पढ़ें? तो साइंस के लिए सबसे अच्छी बुक तो होती है अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया साइंस, लेकिन ये साल भर पढ़ने वाली बुक है। 2-3 महीने के अंदर इस बुक को नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पेजेस अधिक हैं, पढ़ने में काफी समय लग जाएगा। तो एक समरी हमने निकाला है, और ये समरी अगेन अरिहंत का ही है, एनसीईआरटी नोट्स साइंस का, एनसीईआरटी नोट्स। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, तथ्यात्मक भी है, फैक्ट्स भी है। हालांकि लूसेंट का साइंस बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसमें कई बार मोनोटोनी फील होता है, एक रास्ता फील होता है। एक्सप्लेनेशन अधिक है, फैक्ट्स कम है, एक्सप्लेनेशन अधिक है, समझाया गया अधिक है। तो बुक तो अच्छी है, लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आता है। अगेन हम फिर कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया साइंस जो अरिहंत की है, बहुत अच्छी बुक है। हालांकि ये साल भर पढ़ने वाली बुक है, मोटी बुक है। तो समरी के लिए हमने एनसीईआरटी नोट्स को सजेस्ट किया हुआ है, जो साइंस की होगी। तो जो 4 जून से जितने भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं एडमिशन, वो ध्यान से सुन लें, फिर से सुन लें आप। तो साइंस के लिए इस बुक को आपको देखना चाहिए। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इनसे क्वेश्चन हम कहां से करेंगे? तो ये आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन से करना होगा। चाहे परीक्षा मंथन हो, चाहे स्पीडी हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, इस तरह के मैगजीन से आपको करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया बुकिश क्वेश्चन आप कहां से कर सकते हैं। या तो इंसाइक्लोपीडिया साइंस आप पढ़ें, या लूसेंट का साइंस पढ़ें अगर आपके पास है। लेकिन उसमें कई बार एक रास्ता है, मोनोटोनी है, परेशानी होती है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका समरी एनसीईआरटी नोट से अरिहंत वाली अच्छी बुक है, जिसमें फैक्ट्स भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जीके टाइप के क्वेश्चन के लिए करंट अफेयर्स का साइंस आपको करना होगा, चाहे परीक्षा मंथन, चाहे स्पीडी, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, या इसी तरह की सिमिलर मैगजीन्स। अब आइए बिहार स्पेशल पे आते हैं। बिहार स्पेशल में स्टैटिक और करंट दोनों को आपको देखना चाहिए। हम सबका बेस्ट बुक भी आपको बताते चलेंगे। बिहार स्पेशल में बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस बिहार की पॉलिटी से आते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से आते हैं। अब इनके लिए बेस्ट बुक कौन सी है? बिहार स्पेशल में कोई भी बुक सबसे बेस्ट नहीं है। आपको कॉम्पेरेटिवली कंपेयर करके कोई एक बुक लेना होगा, चाहे इम्तियाज अहमद हो, केबी सिन्हा हो, क्राउन हो, मनीष रंजन हो, या संजय सिंह की हो। कोई एक बुक जो भी आपके पास है आप पढ़ सकते हैं। हालांकि हम कई बार क्राउन को सजेस्ट करते हैं या मनीष रंजन को सजेस्ट करते हैं। अभी संजय सिंह की भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से
ज्यादा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छी बुक आई है। लेकिन पीटी और मेंस दोनों को करना है तो क्रॉन सबसे बेस्ट है, या फिर मनीष रंजन। अब आइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको अखबार पढ़ना ही पड़ेगा। अभी 4 महीना है, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं 15 से 20 मिनट दीजिए तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर अखबार आप नहीं पढ़ पाते हैं, समस्या है, प्रॉब्लम है, नहीं आता है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको 2 मैगजीन लेना होगा और किसी एक यूट्यूबर या गाइड या टीचर को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो जो आपको कंटेंट देगा वो मैगजीन में भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो अखबार का अल्टरनेट नहीं है, और जो आपका गाइड है, मेंटर है, वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट देगा उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं है। साथ में 2 मैगजीन आपको करना चाहिए, चाहे आप विजन कीजिए, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण कीजिए, चाहे आप स्पीडी कीजिए, चाहे आप एडिटोरिया कीजिए, चाहे क्रॉनिकल दृष्टि कीजिए। साथ में 2 करंट की मैगजीन आपको करना चाहिए, एक वार्षिकी, एक मंथली। करंट अफेयर्स हो गया। अब आइए स्पेशलाइज्ड बुक की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में हम जो चलाएंगे अभी 4 जून वाले में, उसमें पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत चलाएंगे, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में 700 पेजेस हैं, तो हम आपको चुने हुए टॉपिक्स देंगे इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत। उसके बाद आइए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमने एक और अच्छी बुक ऐड किया है, और ये बुक है महेश बंडवाल जी की बुक, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वाला, समग्र अध्ययन वाला, एनसीईआरटी वाला नहीं। याद रखिएगा, महेश बंडवाल की एनसीईआरटी वाला नहीं, एक समग्र अध्ययन जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, यानी इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वाला। अब आइए हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया अनडाउटेडली या तो आप बिपिन चंद्र करेंगे या स्पेक्ट्रम करेंगे। हम कोई एक चलाना है तो स्पेक्ट्रम हम चलाते हैं। स्पेक्ट्रम में भी लगभग 1000 पेजेस हैं, तो आपका 200 पेज तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है, वो हम चलाएंगे नहीं, तो 200 पेजेस वहां कट गया। इनिशियल 2-3 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, वो भी छोड़ दीजिए, 50-60 पेजेस वहां निकल जाते हैं। तो सिलेक्टेड पेजेस, सिलेक्टेड टॉपिक्स हम आपको देंगे, और हम आपको 300 ऐसे टॉपिक्स कराएंगे जिसे करने के बाद आप भी कहेंगे कि यस, ये हमें करना चाहिए था और ये कंपलसरी है, और इससे क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। साथ में मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नोट्स की हिस्ट्री चलाएंगे। एनसीईआरटी नोट्स में साइंस चलाएंगे और हिस्ट्री चलाएंगे, और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम चलाएंगे। अब बात आएगी इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया या रमेश सिंह के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये सब साल भर पढ़ने वाली बुक है, तो इसका हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला है, और यह है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, स्पेशल इशू। इंग्लिश हिंदी दोनों, सारी बुक्स इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक सफिशिएंट होगा। साथ ही आपकी मैगजीन में जो करंट की मैगजीन आएगी उससे भी काम चलेगा, और जो हम क्रॉन चलाते हैं गाइड में, उसमें भी इकोनॉमी है, वहां से भी कुछ एक्सट्रैक्ट हम लोग निकाल लेंगे। और इस तरह से जहां तक बुक्स की बात हुई, तो ये सारे बुक्स अब इतने हो गए कि अगर आपने इसे मैनेज कर लिया तो एग्जामिनेशन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन कई बार यह होता है कि आप मनमाने ढंग से पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, या कई बार समझ ही में नहीं आता कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस मैगजीन से पढ़ें, समझ में नहीं आता। इसलिए एक गाइड अनिवार्य होता है, और इसीलिए हमने 4 जून से जो कोर्स चलाया है, जो 3.5 महीने का कोर्स होगा, 2000 जिसका फी है, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, जिसके डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं, इससे आप जुड़ करके 3.5 महीना यस मास्टर आपको लेकर चलेगा, और एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस इतना जरूर करवा देगा कि आपका कट ऑफ पर कर जाए। बस आपको यह करना होगा कि इसे फॉलो करना होगा। कई बार हमें लोग फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए रिजल्ट में पिछड़ जाते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।